पंडित जी की आंख खुली तो भौचक्के से खड़े हो गए, मन में विचार करने लगे, बारे परमात्मा जी नहीं मालूम पड़ कब आ गया, सोते सोते आ गया। अब बलराम से जाके मिले और बोले भैया वैसे हमारा पहली बार आना हुआ है आपके यहाँ, आप लोगों में कन्हैया कौन से, हम आपको जानते नहीं हैं। तो बलराम ने बता दिया वो उधर बैठे वो कन्हैया है। और जैसे कन्हैया की तरफ देखा तो सामने जाके दोनों हाथ जोड़ के पंडित जी खड़े हो गए और बोले श्याम सुंदर कहां से आए ब्राह्मण देव आप? तो कहने लगे हैं हम कुंदनपुर से आए और ये रुक्मिणी का खत लाए। तो कन्हैया ने खत लिया, पढ़ने लगे, बोले पंडित जी इसमें तो ससपाल का भी नाम लिख दिया है। हाँ आ गया है। तो एक काम करो पंडित जी, तो मैं रुक्मिणी से जाके ये ना कह दो कि उसी के साथ चली जा, मैं क्या करूंगा? तो कहने लगे हैं श्याम वो लड़की मर जाएगी लेकिन ससपाल के साथ हरगिज नहीं जाएगी। तो कन्हैया बोले पंडित जी एक काम करो, वैसे हमारे बड़े भैया हमें अकेला कहीं जाने नहीं देते, बचपन में थोड़े नटखट ज्यादा रहे, तुम भैया से जाके ये कहना कि मैं जा रहा हूं और जब तुम्हें लोग विदा करेंगे तब कोई ना कोई उपाय भी ढूंढ लेंगे। अब बलराम से पंडित जी बोले भैया जिस काम से हम आए वो काम हमारा पूरा हो गया, अब हमें आज्ञा दे दो हम अपने घर जाएं। तो बलराम बोले के पंडित जी कुछ दान चाहिए? बोले दान नहीं, सिर्फ हमें आज्ञा चाहिए। अब सब यादव लोग पंडित जी को विदाई में लग गए और जैसे ही पंडित जी दरवाजे पे पहुंचे तो कन्हैया ने इशारा कर दिया तो पंडित जी द्वार पे बैठ गए, बड़ा तेज हाँफना खांसना शुरू हो गए। तो बलराम बोले के ब्राह्मण देव क्या हुआ? अरे दौड़ा आता है मिर्गी की शिकायत है, हत्या लगवाओगे क्या? तो कन्हैया बोले भैया बुढ़ापा है, अगर आप कहो तो पंडित जी को थोड़ी दूर हम ही छोड़ दे। बोले कोई बात नहीं, छोड़ आओ, लेकिन रास्ता में रुकना नहीं, जल्दी आना। अब पंडित जी को रथ में बैठा लिया, चल दिए भगवान रथ लेके। तो कुंदनपुर से गांव से बाहर दूर मंदिर पे वो रथ जाके खड़ा कर लिया और पूछने लगे पंडित जी ये सब फौजें के की हैं? ससपाल की। तो बोले इसका मतलब ये है कि ससपाल पूरी तैयारी से आया और आप हमें अकेले लेके चले आए। भैया हम इनसे लड़के से पाएंगे, उस लड़की से जाके कहो इसी के साथ चलिए, मैं तो जा रहा हूं। तो पंडित जी बोले भैया श्याम वो लड़की मर जाएगी लेकिन ससपाल से शादी नहीं करेगी। तो कन्हैया बोले लड़की मर जाएगी तो क्या करूं, लड़की के पीछे मैं मर जाऊं? एक काम करो ब्राह्मण देव, अगर हमें कहीं अकेले में मिला दो तो लिए तो जाएंगे, लड़ नहीं पाए, अकेले की बात है। हाँ तो पंडित जी बोले श्याम ये मंदिर दो देख रहे हो तुम इसी पे खड़े हो जाओ और पूजा करने के बहाने से हम जा रहे हैं, उसे भेज रहे हैं और रथ में बैठाना चले जाना। कहा कैसी रही? भगवान बोले बहुत बढ़िया। अब भगवान मंदिर पे है, रुक्मिणी घर पे है और जो पंडित जी को रुक्मिणी ने देखा तो भाग करके सामने खड़ी हो गई। ब्राह्मण देव क्या श्याम सुंदर आ गए हैं? कितने हाथी आए हैं, कितनी फौजें आई हैं, कितने लोग हमें लेने आए? पंडित जी बोले चुप रहा, हाथी फौजें घोड़ा अकेलो आओ है, सो सपा मरो सो धरो है। अबे तक हमने देखो नहीं है तो पहली बार देखो तो सपा नाम जैसो ड्राम धरो है। अरे क्या देख लिया कन्हैया में? ससपाल देखने में सुंदर तो लगता ही है ना। तो बोली पंडित जी आप समझ नहीं पाए। क्या नहीं समझ पाए? तो बोली है वो रुक्मिणी पंडित जी सुनो, दिल के बाजार में हर दौलती नहीं देखी जाती, क्यों? प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। हे ब्राह्मण देव तुम्हें एक बात नहीं पता क्या? तो बोली प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर
जो प्राण दिया करते हैं, क्या बुरा करते हैं, जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते। क्यों हृदय को चीर के कानों से छिया करते। बोले समझ गए, अकेले आए हैं, मंदिर पे खड़े हैं, पूजा करने के बहाने जाओ और रथ में बैठना, चुपचाप चली जाओ। जाओ कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाओ। और एक पति परिचर जी ये भी, और हमारे घनश्याम जी के बाबा कहाँ हैं वो भी आ जाए। अब इधर पूजा की थाली सजाई, चली रुक्मिणी मंदिर में भगवान से मिलने। अक्षमात रुकम आ गया। कहाँ जा रही है रुक्मिणी? कहने लगी भैया मंदिर जा रही है। क्यों? पूजा करने। तो तुम अकेली काहे को जा रही हो? 5 लड़कियां साथ लिए जा। अब 5 लड़कियां रुक्मिणी के संग चले को तैयार वही वहां। और रुक्मिणी गाँव से ना बोली जा सना को जे मंदिर में उदम न मचाए कन्हैया चली ना जाए। और जब ना बोली तो एक लड़की बोली क्यों? पहले जब खूब बातें करो करते थी, अब कुछ बोली नहीं रही। दूसरी बोली चुप रहा, बड़ा इतना आई तक घमंड में चटकी पत्ती मत बोले खाखन में। जो 5 लड़कियां तो वही देखी, कन्हैया सोचने लगे बाहरे पंडित हमने एक बोलाई और लाइन लगाई दी। अब जहां में जही समझ में नहीं आ रही कि रुक्मिणी कौन सी, और जही बात रुक्मिणी सोचने लगी कहीं हमारे धोखे का दूसरी गुना दल ले जाए। और जोन से हाथ में कंगन बंद हो रहे हैं, भैया हाथ उठाए के पूछने लगी बहन जे फौजे के लगी है ससपाल, जो हाथ में कंगन दे को समझ गए जे ही है, इन्हीं की शादी है। इशारा दिया, अपने करीब बुला ली, इधर आप। अब रुक्मिणी आगे बढ़ी और कन्हैया से सवाल करने लगी, आपके सर पे क्या है? मोर को मुकुट, कमर में बंसी, बजाते हो? हाँ तो बजा दीजिए। नहीं बजाऊंगा। क्यों? बोले जो आज हमने बजाई बसुरिया, जे 4 और दुश्मन लगे सब टोट डालेंगे बसुरिया। बिना मतलब के काम नहीं। तो बोली ने दिखाई दे। अब कन्हैया ने बंसी को नीचे किया, रुक्मिणी ने हाथ ऊपर बढ़ाया, भगवान ने बंसी झोली में डाली, रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया, उठा के रथ में बैठा लिया, रथ लेके चल दिए। और जो रथ चल तुम देखो संग की बिटरियां भाजी गिरती जाए, भजती जाए, पछाड़ खा के आंगन में गिरी। रुकम आ गया कि रुक्मिणी कहाँ है? एक बोली भैया तो मैंने मंदिर में भेजा था ना, वह पता नहीं कौन खड़ा था, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, उठा के रथ में बैठा लिया, ले गया। दूसरी बोली लेगा सो ठीक है लेगा। हम तो जो सोचे के मरे जा तो न कि पता न कब की सल रहे, उनने लेकूंगा ना कहानी ना करी, उली को बैठ गई चुपचाप। रुकुम बोला जानता हूं मेरी बहन को ले जाने वाला कौन है, लेकिन ये बात किसी के कानों कान भनक नहीं पड़नी चाहिए। अब अभी गए वो अभी आए, घेलिया चारों तरफ से, चिल्लाने लगा दही माखन को लूट टूट के खाने वाले ग्वाला, ये औरतों को चुराने का धंधा कब से शुरू कर दिया तूने? कन्हैया बोले लड़ेगा? बोले लड़ेंगे नहीं, तलफा तलफा के मारेंगे, जो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा, समझ जाएगा दुनिया के लोग रुक्मिणी का हरण करने का नतीजा क्या हुआ। अरे रस से नीचे आ। अब बोला
मारेंगे। अरे रस से नीचे आ। कूद पड़े भगवान। घमासान युद्ध हुआ है रुकुम में और कन्हैया में भक्तों। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाइए। जब छाती पे बन बैठे रुकुम के तो वो रुकमणी बीच में खड़ी हो गई। बोले श्याम मेरे भैया को ना मारो मोहन। अगर मेरा भैया मर गया तो मेरी साथ की सहेलियां हमें जिंदगी में जीने नहीं देंगी, ताने मारेंगी। ऐसी शादी की जो भैया भी खा लिया। मेरे भैया को छोड़ दो। और रुकुम को छोड़ दिया भगवान ने और रथ के पीछे बांध लिया। रथ लेके चल दिए। इधर बलराम दौड़े के श्याम ये लड़की किसकी उठा लाए तुम? तो कहने लगे भैया मेरा दोस्त नहीं, इसी ने खत भेजा था। बलराम बोले क्यों, ऐसा तूने कहा किया? बोली भैया मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से करा रहा था इसलिए। तो बलराम बोले क्या कहा? भैया तेरा और शादी साले से, चिंता न कर हम तेरे भैया को नहीं छोड़ेंगे। पीछे देखा कि श्याम ये रस्से कैसे बांध लिया? कन्हैया बोले यही तो साले साहब हैं, वो तो बहन ही बीच में आएगी ना, साले मसाले भर के छोड़ दे। बोले छोड़ दो। रुकुम को छोड़ दिया। रुकुम भागा हुआ ससपाल से जाके मिला। खबर मिली रुक्मिणी का हरण हो गया। चारों तरफ से फौज लेकर के ससपाल ने घेर लिया। बोलिए दूसरा कौन है? जवाब दिया इसका बड़ा भाई बलराम। कोई बात नहीं, दोनों को हाथी से कुचलवा दो और छीनो लड़की का। तो बलराम बोले श्याम रुक्मिणी को अकेला छोड़ के लड़ने न जाना। ये ससपाल की फौज हमारे लिए ज्यादा नहीं है। अब हुआ ऐसा कि बलराम और ससपाल भी फिर डट के भाई लड़ाई। और नहीं दे सगई राजा की कस कस तेग चलाई। हार गया है ससपाल, पीठ दिखा के भाग गया। और ये रुकुम जो है ये शर्म के कारण घर पे नहीं गया। खबर मिली भीष्म को कन्हैया हमारी बेटी को ले गए। बड़े मगन हुए, बड़े विध विधान के साथ अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं भगवान के साथ। कन्हैया की शादी हो रही है, महिलाएं गीत गा रही हैं और गीत गाते गाते एंटीना घूम गया, कन्हैया को गालियां देने लगे। गारी वैसे क्षमा करें, गारी वाली परंपरा तो आज भी हमारे यहाँ चल रही है, मगर पहले ऐसी गारी